हेलो IIT एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कंटिन्यूटी एट एन इंटीरियर पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट एंड कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल। तो आइए शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट, वन साइडेड कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, बाउंड्री पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लो कि कोई लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट है x इक्वल टू a, तो फंक्शन एग्जिस्ट फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू a। यही मतलब हुआ बाउंड्री पॉइंट का। अब ये फंक्शन फॉर x लेसर देन a डिफाइंड ही नहीं है, तो a पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कैसे करोगे? डज इट मेक एनी सेंस? नो, इट डज नॉट। तो क्या करेंगे कि x इक्वल टू a पर सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये a प्लस है, और अगर वो राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई तब हम बोल देंगे कि ये फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। बाउंड्री पॉइंट के केस में हमें सिर्फ वन साइडेड लिमिट चेक करनी होगी। अगर वो लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट है तो सिर्फ राइट हैंड लिमिट, और अगर वो राइट एंड पॉइंट है, लेट्स से x इक्वल टू b, का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x लेसर देन इक्वल टू b। तो b पर आप राइट हैंड लिमिट तो चेक ही नहीं कर पाओगे, सो b पर वी विल बी फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई then the function is continuous at x equal to b। इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है और 2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। जिन लोगों ने दोनों चीजें ऑब्जर्व कर ली है, सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हो। 0 अपना लेफ्ट हैंड पॉइंट है, 2 अपना राइट हैंड पॉइंट है। तो 0 पर मैं क्या क्या चीजें चेक करूंगा? राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब 0 प्लस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आती है। 0 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सिमिलर ग्राउंड्स पे x इक्वल टू 2 पर हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब क्योंकि इनपुट 2 से कम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी 1, और f ऑफ 2 अगर मैं निकालूं, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, वो तो 2 आता है, सो दे आर नॉट इक्वल, हेंस द फंक्शन इज discontinuous at x equal to 2, whereas it is continuous at x equal to 0। अब कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि फंक्शन पूरे के पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है। अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें, लेट्स से अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम open interval a to b, then we will say that the function is continuous in this interval if it is continuous at each and every point in open interval a to b। मतलब कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूस हो गया, then we will call that function discontinuous। अच्छा, अगर इंटरवल क्लोज्ड हुआ, जैसे क्लोज्ड इंटरवल a to b, तो a से लेके b तक के ओपन इंटरवल में द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट।
पॉइंट ए की बात करें तो यहां पर ये राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब ए पर अपन राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। उसी तरीके से बी पर ये लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब बी पर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। और अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो गई देन वी विल से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द एंटायर क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। अब सबसे ट्रिकी चीज आने वाली है इस चैप्टर की। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि किस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, प्रीवियस लेक्चर में भी जो भी क्वेश्चंस किए, पिछली डीपीपी में भी जो भी क्वेश्चंस किए, सब में मेंशन किया हुआ था किस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। बट अब ऐसा नहीं होगा। आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, वो किसी इंटरवल में डिफाइंड होगा और फिर एग्जामिनर पूछेगा कि भाई ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है या कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या करेंगे। देखो मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो लेता हूँ। मान लो आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे कोई क्राइम हो गया, चोरी हो गई, छोटे से क्राइम की बात करते हैं। तो क्या आपके एरिया में जितने लोग रहते हैं क्या पुलिस सब पे सस्पेक्ट करती है? नहीं। जिन पे शक होता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसा होता है। तो अगर हमको एक फंक्शन दे दिया गया और एक इंटरवल दे दिया है बड़ा सा, ऑब्वियसली किसी भी इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और हमसे पूछा गया कि भाई इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बताओ, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो हर पॉइंट पे चेक नहीं करते बैठेंगे। हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करेंगे जहां पे चांसेस होंगे फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के। अच्छा, जैसे जरूरी नहीं है कि पुलिस ने जिस पे सस्पेक्ट किया है वो चोर निकले, उसी तरीके से ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो हमने प्रोबेबल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही निकले। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है? ये बात आपको बहुत ही ढंग से समझनी है और इसको याद रखना है। तो देखिए भाई क्या क्या चीजें अपने को याद रखनी है। पहली बात तो ये ऑल पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक इंक्लूडिंग आईटीएफ। ये आईटीएफ को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया है ये अगले चैप्टर में समझ में आएगा जब अपना चैप्टर होगा डिफरेंशिएबिलिटी। ऑल पॉलिनोमियल्स ट्रिग्नोमेट्रिक इंक्लूडिंग आईटीएफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। फट से किसी के दिमाग में आया होगा कि 10x तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 10x कहाँ कंटिन्यूअस है? भाई 10x जहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 होते हैं और 10x के डोमेन में ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं आते हैं इन देयर डोमेन। ओके, ठीक है भाई। चलिए, प्रोबेबल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस। पहला तो जो मल्टीपल डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है एंड दैट्स इजीएस्ट टू ऑब्जर्व। इनको तो भूलना ही मत, वैसे तो किसी को भी मत भूलना, बट इनको तो भूलना मतलब लाइक गुना है, 10 गुना है, 1000 गुना है। इन केस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स, पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज बिकमिंग इंटीजर। भाई जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का फंक्शन इंटीजर बनता है जंप आता है, जंप आया मतलब डिसकंटिन्यूअस। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी सिग्नम एफ एक्स के केस में पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज बिकमिंग 0। तो ये तीनों बातें आपको बहुत ही ढंग से ध्यान रखनी है।